24/7 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार के सीएम, भविष्य के सीएम को लेकर। कहा जाता है कि बिहार के गद्दी को अगर कोई संभालेगा तो कोई युवा संभालेगा, क्योंकि अभी रेस में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। उस रेस में जो है 3 चेहरा जो है रेस में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग बातचीत कर ले रहे हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ऐसे में एक सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर हम लोग बात कर लेते तो चिराग पासवान की, अगर कमेंट बॉक्स में भी देखिएगा चिराग पासवान की ही चर्चा होती है कि बिहार का नेक्स्ट सीएम जो है चिराग पासवान ही बनना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जिस तरीके से वो अपने आप को निखारे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी है कि जो व्यक्ति अपने आप को निखार सकता है बिहार को बिल्कुल अच्छे से निखार सकता है। अभी उनके पास 5 सांसद हैं, खुद भी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं मनीष कुमार। क्या लग रहा है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान बनेंगे? तेजस्वी यादव की रेस में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता के रूप में हैं एनडीए में। वहीं अगर ओपोनेंट्स की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो तेजस्वी यादव के अलावा और कोई नेता नहीं है जो भविष्य में मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार हो सकता है। और खास करके बिहार में अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी होने के बाद लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद है। उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जिसकी वजह से उनके साथ उनका कुछ साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट्स के तो नेता तेजस्वी यादव ये कंसर्न है। लेकिन अभी हाल की ही स्थिति अगर देखी जाए लोकसभा चुनाव का, तो जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई, पिछले बार 2019 में 39 सीट लाई और गठबंधन से दल के नेता, लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 सीटों पर ही निपट गई। अभी नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भले लोग माने या ना माने, कुछ लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका है, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चिराग पासवान ये अगर नीतीश कुमार हट भी जाते हैं तो 280 सीट के करीब रह जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उतना मजबूत नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर हैं साथ में तो मजबूत होंगे, क्योंकि बजट भी दिख गया कि बिहार को कितना कुछ मिल गया है। तो मेरा जहाँ तक कि मानना है कि नीतीश कुमार को अब कोई भी भाजपा के बड़े नेता जो है हटाना नहीं चाहिए। बाकायदा वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, क्यों न अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ हम कोई मतभेद उत्पन्न करें। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ थोड़ा सा भी मतभेद उत्पन्न होता है तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और वो चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने का प्रयास बिल्कुल करना शुरू कर देंगे। और अगर वो टूट गए तो उसके बाद तो फिर स्थिति ये हो जाएगी कि फिर केंद्र की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से चली जाएगी। मतलब चिराग पासवान फिलहाल में सरकार मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अगर देश में केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पे जाना पड़ जाता बिहार में, क्योंकि एनडीए मजबूत हो रहती केंद्र में और बिहार में भाजपा अपनी मजबूती के साथ दावा पेश करती। जैसे 2019 में भी देखने को मिला, लगातार नीतीश कुमार को भाजपा भी बैकफुट पे आ गई। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे थे कि हम लोग अकेले 2025 में सरकार बनाएंगे। लेकिन अब देखिए क्या स्थिति है, बार बार कोई भी नेता का बयान सुनिए तो लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नीतीश को नाराज करके हम केंद्र की सत्ता में सही से नहीं रह पाएंगे। तो यही वजह है कि जिसके लेकर के नीतीश का साथ करके चलना जरूरी है। अब चिराग पासवान का भी बयान देख लीजिए, नीतीश कुमार के लेकर के नाराजगी है। जीतन राम मांझी का भी बयान सुनिए, नीतीश को लेकर के नाराजगी है, लेकिन जाहिर नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि भाई बीजेपी का आशीर्वाद हम लोग पे है और बहुत बेहतर ढंग से आशीर्वाद नरेंद्र मोदी का मिला हुआ है चिराग पासवान को भी और जीतन राम मांझी को भी। तो नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में काबिज है तो वो नहीं चाहेंगे कि बिहार से नीतीश कुमार को हम हटाएं, क्योंकि अगर वो हट गए तो 12 सांसद पहले ही खिसक जाएंगे। इस स्थिति में फिर नरेंद्र मोदी का केंद्र में बना रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में नीतीश कुमार 2025 में भी एनडीए का नेतृत्व करता होंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन अगर सोशल मीडिया के अकाउंट को आप खंगालिएगा, उसमें आपको मुख्य रूप से चिराग पासवान उसमें तेजस्वी यादव की रेस में नहीं है, ना नीतीश कुमार रेस में, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। हाँ, युवाओं के बीच एक अच्छा क्रेज है उनका, फैन फॉलोइंग उनका है महिलाओं के प्रति, जो खास करके युवतियाँ हैं, जो टीनेजर तो नहीं कर सकते हैं, वो जो यंग कमर की लड़कियाँ हैं, वो लड़कियाँ भी आज क्या है चिराग पासवान के पीछे है। तेजस्वी को लोग नहीं फॉलो कर रही हैं, उतनी लड़कियाँ तेज प्रताप को नहीं कर रही जितना चिराग पासवान को करती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से हैंडसम दिखने वाले भी नो डाउट बिहार के तो नंबर 1 लीडर वो हैं हैंडसम के मामले में, और जिस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करते हैं उस मामले में तो बिहार के नंबर पढ़े लिखे भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास मोटिव भी है। और दूसरी बात कि 6% जो पासवान समुदाय के जो लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं।
बहुत सारे समाज की लड़कियां, जो महिलाएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानती है, अपना आइडियल मानती है, अपना आइकॉन मानती है और क्रश भी मानती है। इस वजह से उनको भी वोट उसका पड़ेगा। युवाओं के बीच में भी चिराग पासवान का एक अलग क्रेज़ है, तो इसका फ़ायदा दिखता है, लेकिन वोट में तब्दील हो ये नहीं हो पाएगा। कारण है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी, और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है सिर्फ केंद्र के वजह से, और केंद्र में मजबूती के साथ बीजेपी नहीं है। इस वजह से नीतीश को बिहार में भरपूर इज्जत मिल रहा है और मिलता रहेगा। और यही अगर केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो नीतीश कुमार को बैकफुट कर दिया जाता केंद्र बीजेपी सरकार के द्वारा, और उसके बाद एक ही व्यक्ति रहते, चाहे तो बीजेपी से कोई हो, चाहे फिर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब है, हनुमान भी माने जाते हैं। तो इस आधार पर नरेंद्र मोदी हो सके कि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो नीतीश कुमार की नाराजगी झेलनी पड़ जाएगी, और इसके वजह से ये स्थिति हो जाएगी कि केंद्र में भी सहज नहीं रह पाएंगे नरेंद्र मोदी। तो आपने सुना, विश्लेषण के तौर पे यही कहना है कि फिलहाल अभी चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जो है गद्दी जो है बिहार का संभालेंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार बिहार केंद्र से अलग होते हैं तो बिहार में सरकार बनाने की बात तो दूर, कहीं ना कहीं केंद्र से सरकार जो है वहाँ भी गिर सकती है। क्योंकि लगातार कहा जाता है कि किंग मेकर के भूमिका में जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में जो आने वाला समय है उसमें चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार होंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखिएगा। धन्यवाद।